बहुत अच्छी दोस्त हो। मेरे पास अपना घर न होते हुए भी तुमने मुझे अपने पास रखा। अरे मीनू, ऐसे मत बोलो, ये घर भी तुम्हारा ही है। तुम मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन हो। मीनू का अपना कोई घर भी नहीं था, मगर टूनी मीनू को अपने घर में ही रखती थी। टूनी के 2 बच्चे भी थे। टूनी की जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी गुजर रही थी। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कुची कवि टूनी के पास आती है। और सुनो टूनी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। दीदी आप बताइए, हमारे गरीब घर में कैसे आना हुआ? ऐसे ही तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी, सोचा तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों से मिलते हुए जाऊं। कुची कवि बहुत अमीर थी, मगर कुची कवि को कोई तमीज नहीं थी। बेटा, मैं और तुम्हारी मामा बाहर जा रहे हैं, तुम अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना। मौसी, जब आप और मम्मा वापस नहीं आ जाते, मैं अपना और बहन का ख्याल रखूंगा। फिर टोनी और मीनू खाने की तलाश में बाहर जंगल में चले जाते हैं। वहाँ फिर से दोनों की मुलाकात कुची कवि से होती है। अरे तुम दोनों यहाँ? मीनू, कब तक तुम टूनी के घर में पड़ी रहोगी? तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेती? दीदी, ये घर जितना मेरा है इतना ही मीनू का भी है, तो क्या ये उम्र भर तुम्हारे घर ही पड़ी रहेगी? देखो दीदी, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के गुजर जाते ही हम मीनू का भी अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। जब भी मीनू की कोई ऐसे बेइज्जती करता तो मीनू मन ही मन में बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। देखो मीनू, किसी की बात को दिल पर मत लिया करो। देखना, जब तुम्हारा खुद का अपना घर होगा तो सबकी बोलती ही बंद हो जाएगी। एक दिन टूनी चिड़िया के घर कुची कवि आती है। टूनी बहन, मैंने तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ दीदी, बोले, आज मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? देखो टोनी, तुम तो जानती हो जंगल में मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ, मगर मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। मैं तुम्हारा एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। टूनी कुची कवि की ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। देखो दीदी, मैं अपने दोनों बच्चों को एक ही साथ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं इन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकती। टूनी की बात सुनकर कुची कवि अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन टूनी के पास मिठू तोता रोते हुए आया। अरे क्या हुआ मिठू भाई, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? टूनी बहन, मैं तो लुट गया। कुची कवि जबरदस्ती मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले गई है और बोली कि अब ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। मीनू, तुम यहाँ बच्चों के पास ही रुको। मिठू भैया, आप मेरे साथ चलो। मिठू और टूनी चिड़िया कुची के घर की तरफ चल दिए और कुची कवि के घर आ पहुँचे। टूनी चिड़िया और कुची कवि की काफी देर तक मिठू के बच्चे को लेकर लड़ाई होती रही। आखिरकार मिठू जीत गया और उसे उसका बच्चा वापस मिल गया। टूनी और मिठू बच्चे को वापस लेकर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कुची कवि को टूनी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। टूनी, तुमने ये ठीक नहीं किया। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। एक दिन मीनू चिड़िया जंगल में दाना इकट्ठा कर रही थी कि मीनू चिड़िया के पास कुची कवि आती है। मीनू, तुम कब तक टूनी चिड़िया के घर में ही पड़ी रहोगी? मैं तुम्हें अपना घर हमेशा के लिए दे सकती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से तुम। सोच लो, अगर जब तुम्हारा इतना शानदार घर होगा तो जंगल के सब परिंदे तुम्हारी खूब इज्जत करेंगे। अब तुम सोच लेना। रात भर सोचने के बाद मीनू के दिल में बड़े घर का लालच आ ही जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया कुची कवि के पास आ गई और मान गई कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कुची कवि बोली, ठीक है मीनू चिड़िया, मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर इसके बाद ये बड़ा घर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। फिर कुची कवि ने मीनू को बताया कि इसे क्या काम करना होगा। इसके बाद मीनू चिड़िया घर की तरफ चली गई। घर जाने के बाद मीनू चिड़िया ने कोई ऐसी बात टूनी के दिल में डाली कि टूनी को लेकर वो पहाड़ी के पीछे जंगल में चली गई। फिर क्या था, मीनू चिड़िया और कुची कवि ने टूनी चिड़िया को जाल में फंसा ही लिया। अरे मीनू, ये सब तुमने किया, जबकि मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा काम खत्म हुआ मीनू। अब मैं टूनी के बच्चों के पास जाती हूँ, बस तुम टूनी को अच्छे से जाल में पकड़ कर रखना। देखो टूनी, अब यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अब जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे।
देखो मीनू, मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के लिए मुझ पे रहम करो। मीनू टूनी चिड़िया की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर चालाक मीनू बच्चों को बताती है, बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई है। अब तुम्हारी माँ कूची कवि है। टूनी के बच्चों को लगा कि मीनू मौसी सच बोल रही है। फिर दोनों बच्चे कूची कवि के साथ चले जाते हैं। इसके बाद मीनू चिड़िया भी अपने बड़े घर में रहने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जाल में बंद टूनी चिड़िया को मिठू तोता देख लेता है और टूनी चिड़िया को जाल से आजाद कर देता है। मिठू तोते ने टूनी चिड़िया को उसके बच्चों और मीनू के बारे में सारी बात बताई। इसके बाद टूनी चिड़िया गुस्से में कूची कवि के पास आई। टूनी चिड़िया को आजाद और गुस्से में देखकर कूची कवि बच्चे को छोड़कर जंगल से दूर भाग गई और फिर कूची कवि मीनू चिड़िया के पास आ पहुंची। अरे बदतमीज, मैंने तुम्हें कहा था कि टूनी को जाल में अच्छे से बंद करके रखना, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अब निकलो मेरे घर से। कूची कवि ने मीनू चिड़िया को घर से निकाल दिया। फिर कूची कवि टूनी के डर से हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चलेगी और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया को इसके धोखे की सजा भी मिल गई और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए बेघर हो गई और अकेले ही रहने लगी। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने भाई मिठू तोता और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। और फिर कभी भी टूनी चिड़िया ने मीनू चिड़िया को याद नहीं किया, क्योंकि धोखेबाज लोगों का यही अंजाम होता है। और फिर कभी भी धोखेबाज लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप मेरे चैनल फेरी चिड़िया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।